वहीं नैनीताल के मंदिरों में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ देश भर के पर्यटक नैना देवी मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं। नैनीताल की नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक हैं और हमेशा यहां से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती रही हैं। ये कहा जाता है कि नवरात्र में जो भी सच्चे मन से मां की आराधना करता है, मां उसकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। एक्चुअली हमें पता नहीं था, आज पहली नवरात्रि है और ये बहुत अच्छा माहौल है। मौसम भी बहुत अच्छा है, वेदर भी है और नैना माँ की महिमा तो सबको पता है। तो हम भाग्यवान है कि आज पहले दिन हमें उनके दर्शन की प्राप्ति हुई। सभी लोगों की आस्था है, हमारे स्थानीय हमारे सभी लोग यहाँ पे आते हैं और माता को हमेशा प्रसाद के रूप में सारी चीज़ें यहाँ पे भेंट करते हैं। और इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये आरंभ नवरात्रा चल रही है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कारात्रि महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः उक्तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मनः। और नैना देवी की जो अपनी शक्ति वो अपार है और यह शक्ति लोगों को यहाँ न जाने कहाँ से खींच करके लाती है। लोग यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। चैत्र नवरात्र के चलते टिहरी में भी माता मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। नई टिहरी के नव दुर्गा मंदिर में नवरात्र के चलते दूर दराज से लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं और नवरात्र के पहले दिन देवी मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं सुरकंडा, कुंजापुरी और चंद्रबदनी सिद्धपीठ में भी नवरात्र के चलते भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और परिवार के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम की पूर्वानुमान की। उत्तराखंड में 24 और 25 मार्च को फिर से बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जानकारी साझा की गई है। कई जिलों में तेज बारिश की आशंका भी जताई गई है और साथ ही साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी हो रही है। सालों से पलायन की मार झेल रहा टिहरी के सेमल्थ गांव में एक बार फिर से चहल पहल लौटने लगी है और इसके पीछे का कारण है रिवर्स पलायन। सेमल्थ में गांव छोड़ चुके 33 परिवार वापस लौट रहे हैं और गांव लौटे तीसरी पीढ़ी के लोगों में भी अपने गांव लौटने की खुशी है। टिहरी जिले की घनसाली विधानसभा का दूरस्थ गांव सेमल्थ कभी अपनी खेती किसानी और खुशहाली के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन रोड और बेरोजगारी के चलते धीरे धीरे गांव से पलायन होता रहा और करीब 170 परिवार वाला गांव खाली हो गया और मकान खंडहर में तब्दील हो गए। लेकिन 2020 से 21 में सेमल्थ गांव में रोड बनने से अब लोग अपने गांव की तरफ लौटने लगे हैं। इससे पहले सड़क नहीं थी। आप 70 के पहले देखेंगे तो यहाँ काफ़ी अनाज उत्पादन होता था, लोग रहते थे, लेकिन उसके बाद लगातार पलायन होता रहा। अब ये जो हमारी तीसरी पीढ़ी है इस गांव तक पहुंची है, क्योंकि सड़क पहुंची है तो लोग भी पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो गए, जैसे होते पहाड़ों में पूजा वगैरह, या फिर सर्दियों की छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी जो होती थी उस टाइम आते थे। और मतलब काफी टाइम ऐसा हुआ बीच में कि हम मतलब अपने में बिजी रहते हैं। कि सेमल्थ गांव में करीब आज 33 परिवार गांव लौट चुके हैं और अपने गांव पहुंचकर काफी खुश हैं। रिवर्स पलायन के चलते गांव लौटे लोग अपने खंडहर मकानों को ठीक करवा रहे हैं और अपनी खेती किसानी पर भी काम कर रहे हैं। अपनी तीसरी पीढ़ी के गांव वापस लौटने पर बुजुर्गों में खुशी है और उनका कहना है कि एक बार फिर से उनके गांव में खुशहाली लौटने लगी है। वहीं गांव वापस लौटे लोगों का भी ये कहना है कि अपने गांव को स्मार्ट विलेज वो बनाना चाहते हैं। तारा लगे रखे तब हम अब सब लोग घर होना हमसे बहुत खुशी छुआनी कि कभी कभारी भी आला तो तभी हमको खुशी छुआनी कि हम मकान तो देख लगे हमारा गाँव में मकान बनया था न खंडवार वापस आ रहे हैं। कई पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी वापस आ रही है। जो 3 पीढ़ी पहले बाहर चले गए तो वापस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरे मकान की मरम्मत हो रही है। कोई नया मकान बना रहे हैं, कोई और प्लान कर रहे हैं, भी मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है उत्तराखंड के लिए, पूरे हमारे गाँव के लिए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए। टिहरी जिले के सेमल्थ गांव के ग्रामीणों ने आज रिवर्स पलायन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है और कभी खंडहर में तब्दील हो चुके गांव में अब खुशहाली लौटने लगी है।
ऐसे में जरूरत है तो इस ओर ठोस प्लानिंग के तहत काम करने की, जिससे पलायन की मार झेल रहे दूसरे गाँव में भी रिवर्स पलायन हो सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।